एक ऐसा अवसर जो भाई बहन के रिश्ते में छिपे प्यार, विश्वास और अपनापन को याद करने का मौका देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? राखी बांधने की यह परंपरा कब से चली आ रही है और इस रिश्ते की असली खूबसूरती क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पवित्र पथ पे। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के इतिहास, परंपरा और इसके भावनात्मक महत्व को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा हो। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को प्रेम और सम्मान देता है और उसके सुख दुख में साथ खड़े रहने का संकल्प करता है। लेकिन इसका मतलब केवल भाई द्वारा बहन की रक्षा करना नहीं है। असल में यह रिश्ता दोनों तरफ से एक दूसरे का साथ देने का प्रतीक है। भाई बहन चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, उनके बीच का अपनापन समय और दूरी से खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। रक्षाबंधन पारंपरिक रूप से श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी वजह से इसे कई जगह श्रावणी पूर्णिमा या राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन घरों में विशेष तैयारी की जाती है। बहनें राखी खरीदती हैं या अपने हाथों से राखी तैयार करती हैं। पूजा की थाली सजाई जाती है और भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। इसके बाद मिठाई खिलाने और शुभकामनाएं देने की परंपरा है। आज के समय में यह त्यौहार केवल एक रस्म तक सीमित नहीं है। कई भाई बहन अलग अलग शहरों या देशों में रहते हैं। ऐसे में वे डाक, ऑनलाइन डिलीवरी या वीडियो कॉल के माध्यम से भी इस दिन को एक दूसरे के साथ मनाते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक और पारंपरिक कथाएं। रक्षाबंधन के साथ कई ऐतिहासिक और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ कथाएं अलग अलग क्षेत्रों और समय के अनुसार अलग रूप में सुनाई जाती है, इसलिए इन्हें एक ही निश्चित ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। रक्षाबंधन की परंपरा का उल्लेख पुराने भारतीय साहित्य और विभिन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों में अलग अलग रूपों में मिलता है। समय के साथ राखी का अर्थ भी व्यापक हुआ। आज राखी केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं बल्कि स्नेह, विश्वास, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान का भी प्रतीक बन चुकी है। आज के समय में भाई बहन का रिश्ता पहले से काफ़ी बदल चुका है। बहन अपने भाई की सफलता की कामना करती है तो भाई अपनी बहन के सपनों और फैसलों का सम्मान करता है। बहन भी भाई के मुश्किल समय में उसके साथ खड़ी रहती है। इसलिए रक्षाबंधन का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे की रक्षा करेगा। इसका असली संदेश है हम एक दूसरे के साथ देंगे, एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करेंगे और मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। कभी कभी भाई बहन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। बचपन में खिलौनों को लेकर झगड़ा, एक दूसरे की शिकायत, मजाक और नोक-झोंक, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी यादों से भाई बहन का रिश्ता खास बनता है। समय बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन राखी एक छोटा सा धागा उन्हें फिर से बचपन की उन्हीं यादों से जोड़ देता है। रक्षाबंधन का सबसे सुंदर संदेश है राखी एक धागा जरूर है, लेकिन इसकी कीमत धागे में नहीं, उस भावना में होती है जिसके साथ इसे बांधा जाता है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए केवल त्यौहार जरूरी नहीं होते, ज़रूरत होती है एक दूसरे को समझने की, सम्मान देने की, मुश्किल समय में साथ खड़े होने की और बिना किसी स्वार्थ के अपनेपन को निभाने की। क्योंकि असली रक्षा सिर्फ किसी खतरे से बचाना नहीं है, किसी के बुरे समय में उसका हाथ पकड़ लेना भी रक्षा है, किसी के सपनों पर विश्वास करना भी रक्षा है और जब कोई अकेला महसूस करे तब उसके साथ खड़े हो जाना भी रक्षा है। तो इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी ना बांधे बल्कि अपने भाई या बहन से एक ऐसा रिश्ता निभाने का वादा करे जिसमें प्यार हो, सम्मान हो और हमेशा साथ देने की भावना हो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता उन रिश्तों में से है जिसकी यादें बचपन से हमारे साथ चलती है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपके भाई या बहन आपसे दूर हैं तो आज उन्हें एक फ़ोन ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी रिश्तों में बहुत बड़ी खुशी लेकर आती है। प्यार बनाए रखिए, रिश्ते निभाते रहिए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।